बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्राम में दो वाक़यात पर बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं लोधरा का इलाका पक्का करोड़, उसका थाना धनोट की हदूद में 4 दिसंबर को एक बच्ची, एक खातून जिसका वालिद तकरीबन 7 साल पहले एक्सीडेंट में फौत हो चुका था, उस यतीम बच्ची का शादी हुई थाना धनोट के इलाका के गांव में 4 दिसंबर को बकौल उसके ताया अली शाकर मुल्तानी के उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। मेरी आज कुछ देर कबल SHO धनोट जावेद साहब से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये आसफा गुल जो लड़की है, इसकी आपने अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं की? SHO साहब का कहना था कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट आएगी तो हम इसकी FIR दर्ज करेंगे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई, पोस्टमार्टम करवा लिया गया, उस वक्त जो रिपोर्ट आई थी तो FIR तो उस रिपोर्ट पर दर्ज हो जानी चाहिए थी। SHO साहब का कहना था कि जब ये वाक़या हुआ तो हमारा तफ्तीशी, हमारा DSP, हमारा DPO भी वहाँ मौका पर पहुँचे और लोगों से जो सुनी सुनाई बातें हैं वो ये हैं, SHO साहब ने जो मुझे बताया कि लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया और वो पंखे से झूल गई। तो बाद में लोगों ने दरवाज़ा पीटा और उसको छत को तोड़कर बच्ची को नीचे उतारा गया। बकौल SHO जावेद धनोट थाना के। मैंने उनसे कहा, जनाब अगर हम ये समझें कि बच्ची ने खुदकशी ही की है तो भाई इसकी भी तो कोई वजह होनी चाहिए। 1-2 बच्चों की माँ अगर खुदकशी करती है, तीसरा बच्चा उस खातून के पेट में है, तो वो कोई हंसी खुशी तो खुदकशी करने से रही। आखिर उस पर जुल्म तो हो रहा था, आखिर कौन थे वो जुल्म करने वाले? इस पर हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को एक्शन लेना चाहिए। IG साहब नए आए हैं, उनको भी चाहिए कि इस आसफा गुल नामी बच्ची को इंसाफ मुहैया किया जाए। इसके अगर कत्ल हुई है तो इसके कातलों को कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। हाँ, अगर इसने खुदकशी की है उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह क्या थी, उसको किसने मजबूर किया खुदकुशी करने पर? उसके जो खामन थे क्या उस पर तशद्दुद करते थे? क्या उसके जो खामन के अजीज़ व अकारब थे उस पर तशद्दुद करते थे? इस बात की भी छानबीन होनी चाहिए। दूसरा, मैं हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को पिछले दिन अपने इदारा हेल्प फॉर वुमेन एंड चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लेटर भेज चुका हूँ। उसमें मैंने हुकूमत को प्रपोजल दी है कि जनाब आप एक
एमनेस्टी स्कीम बराए टोकन टैक्स अदायगी मोटर व्हीकल के लिए जारी करें। उसमें जो 2 साल से पुराने टोकन टैक्स अदायगी जिन गाड़ियों की है उनको माफ़ करें, और अगले जो ताज़ा टोकन टैक्स है, लाखों गाड़ियां हैं जिनका 10-10 साल 5-5 साल का टोकन टैक्स है। जो पिछला अगर टोकन टैक्स देते हैं तो नया दे सकते हैं। ये कोई ऐसी स्कीम निकालें कि आपके रेवेन्यू में इजाफा हो और ये गाड़ियां जो चल रही हैं ये अपना टोकन टैक्स भी दें, और ये जुर्माना दर जुर्माना टोकन टैक्स पर जो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले कर देते हैं, ये भी एक ख़तरनाक बात है। टोकन टैक्स की अदायगी में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। जितना उनके ऊपर वाजिबुल अदा टैक्स है 2 साल तक का, वो हुकूमत ले और बकाया माफ़ करे, और आगे ताज़ा जो आए हर साल उसको बाकायदगी से ले। इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि लोग अपनी गाड़ियों को अपने नाम से ट्रांसफ़र करवा लेंगे, क्योंकि वो टोकन टैक्स अदा ना करने की वजह से वो गाड़ियों को चोरी छुपे बेचारे चलाते रहते हैं और अपने गाड़ियों को ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। इससे ये सीसीटीवी कैमरास के ज़रिए जो ई चालान सिस्टम है वो भी रुकावट हो रही है। अगर गाड़ियां प्रॉपर मालिकों के नाम हों जो गाड़ियां मौके पर चला रहे हैं तो ई चालान सिस्टम कारआमद होगा। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इस पर सोचें और इस पर अमल करने की कोशिश करें।